यूएई और कतर की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कतर की उनकी यात्रा ने भारत और कतर मित्रता में नई ताकत जोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी की कतर यात्रा पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख को भारत आने का निमंत्रण दिया है। दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी के व्यापक क्षेत्र पर चर्चा की। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया अपना नामांकन। कहा, दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने मंत्री विधायकों संग रामलला के किए दर्शन। प्रमोद सावंत ने कहा, 2 बार कार सेवा की, जमीन मिली तो अयोध्या में गोवा भवन बनाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हम अयोध्या में गोवा के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे राज्य से 2000 लोग रामलला के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है बल्कि राष्ट्र मंदिर है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित हुई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने समिति सदस्य और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह द्वारा लिखे शोध पत्र पर अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। ज्ञानवापी तहखाना में व्यास जी के तलगृह में पूजा शुरू करने के फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब अयोध्या में सुगरी पथ बनवाएगी योगी सरकार। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच आवागमन का मार्ग होगा सुगम। सुगरी पथ के निर्माण पर आएगी 11 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत। लोक निर्माण विभाग बनाएगा 290 मीटर लंबा कॉरिडोर। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए G5+ प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास। कहा, इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, बस उसकी घोषणा होनी बाकी है। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफ टॉप प्लांट का किया लोकार्पण। कहा, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी का वाहक बन रहा है बीआरडी कॉलेज। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया के तहत बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी ने नामांकन भरने के अगले ही दिन आज रायबरेली वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए अगला चुनाव न लड़ने की बात कही। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी देखेगा रक्षा उपकरणों के 3D मॉडल। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ईवी चार्जिंग स्टेशन का होगा स्टॉल। तेईस फरवरी को पीएम मोदी नवनिर्मित बनारस कांसी संकुल का लोकार्पण करेंगे, जो अमूल का प्लांट है। इसी प्लांट में बनारस की फेमस मिठाई बनेगी। अमूल के इस पहल से बनारस की मिठाइयों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। प्रयागराज में कल 16 फरवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। रेलवे अब क्यूआर कोड से वसूल रहा जुर्माना। आगरा में 350 टीटीई को दिए गए बारकोड। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग अब जेब में रुपए न होने का नहीं बना सकेंगे बहाना। 19 से 22 फरवरी तक लखनऊ से रायपुर जाने वाली गरीब रथ रहेगी कैंसिल। 16 से 18 के बीच भी कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। रेलवे ट्रैक पर काम होने के चलते ट्रेनों को किया गया कैंसिल। अगले 36 से 48 घंटे के भीतर उत्तर भारत में मौसम फिर से तेजी से बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होगी और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी।